हे दोस्तों, इसके पिछले वीडियोस में अपन लोगों ने देखा था कि वर्क डन क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। तो आज के वीडियो में अपन लोग जो देखेंगे वो है स्पेशल केसेस का ही पहला पार्ट। और एक बात, अगर आपने मेरे स्पेशल केसेस का कंबाइंड वाला वीडियो देखा है तो आप इसको हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें और अगले 2 वीडियोस में उन्हीं को ही अपन पार्ट्स में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पलाश और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भैया, सबसे पहला केस देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = F cos थीटा। अब देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। और एक है फैक्टर कॉस थीटा, ठीक है। अब पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो जब डिफाइन होता है, देखो जीरो तो किसी भी एक इन तीनों में से कोई भी एक जीरो होगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। W की वैल्यू जीरो कब होगी? जब इन तीनों में से कोई भी एक क्वांटिटी जीरो होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, ठीक है। अपने पास बचा, अपन ने जीरो वाला चीज़ देख लिया, ठीक है। अब बचा पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है भैया। अब इन दोनों का तो अपन बता सकते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। कॉस थीटा का आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कॉस थीटा का तो क्या है ना, अपन लोगों को ग्राफ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू थीटा पर डिपेंड करती है। कॉस थीटा का ग्राफ होता है, आप लोग को ये तो पता ही होगा कि 1 से चालू होता है, यहाँ पर 0 तक जाता है, ये होता है 90 डिग्री। फिर उसके बाद -1 तक जाता है, ये होता है नेक्स्ट 90 डिग्री। 0 to 90 ये हुआ नेक्स्ट 90, 180। उसके बाद अगले 90 पर ये इधर जाता है, जो कि हुआ 270। उसके बाद अगले 90 में ये वापस से 1 पर आ जाता है, जो कि हुआ टोटल 360, ठीक। तो चलो अब अपन इसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो अपन ये देखा F, S और कॉस थीटा, ठीक है। तीनों पर ये किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसकी ज़रूरत अपन को अभी आगे बहुत आने वाली है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसको अभी आप कोने में बनाकर रख लो ऊपर, ठीक है। मैं अभी इसको यहाँ बना दे रहा हूँ ताकि आगे काम आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं अपन। तो ये सबसे पहला केस क्या है, लिख रहा हूं मैं। सबसे पहला केस है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज थीटा = 0। एंड यहाँ पर क्या होगा, जब थीटा 0 है तो क्या हुआ, कॉस थीटा इज 1, और कॉस थीटा 1 है तो क्या हुआ, वर्क डन पॉजिटिव, ठीक है। देखो भैया, सबसे पहले ये बात आप मान लो कि अपन F और S जो मान रहे हैं वो दोनों को पॉजिटिव ले रहे हैं अपन, है ना। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है और दोनों को अपन यहाँ पर पॉजिटिव मान रहे हैं, दोनों पॉजिटिव मान रहे हैं। तो देखो, अगर दोनों पॉजिटिव है तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड हुआ, W = F S cos थीटा होता है ना। यानी कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा पर डिपेंड हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो की वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो की वैल्यू, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ थीटा पर डिपेंड हुआ, ठीक है भैया। अब अगर दोनों, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। एक पॉजिटिव हुआ तो दोनों पॉजिटिव हुआ, एक नेगेटिव हुआ तो दोनों नेगेटिव हुआ, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो तो पॉजिटिव होगा, है ना। नहीं समझे क्या? देखो, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो अब मैं अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ और इसको नेगेटिव मान रहा हूँ तो क्या होगा, एफ एस प्रोडक्ट क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है भैया। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है।
तो देखो यहाँ से आप ये चीज़ ध्यान रखो कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ पॉजिटिव है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा पर डिपेंड है। ठीक, अब अपन को यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है। ठीक है, अब देखो अगर कॉस थीटा की वैल्यू दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो भी डायरेक्शन होगा उनके बीच का एंगल होता है थीटा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, दोनों के बीच का एंगल हुआ 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है भैया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉस थीटा क्या हुआ 1। देखो ये ग्राफ है ना, हमेशा काम आने वाला है, अगले 1-2-3 साल तक तो आपको काम ही आएगा, तो इसको याद रखो। ठीक है, 0 पर वैल्यू हुई 1। ठीक है, 90 डिग्री पर 0, 180 डिग्री पर -1। ठीक है, फिर इसके बाद अपन आएंगे 270 डिग्री पर फिर से 0, फिर 360 डिग्री पर फिर से 1। ठीक है, देखो ऊपर नीचे ऐसे चलता जाता है, इसका साइनसॉइडल कर्व होता है। साइन का भी सेम चीज़ होती है, शिफ्टेड होता है। साइन का भी नहीं आ रहा भाई, यहाँ पर सिर्फ कॉस की ज़रूरत है, कॉस पर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे अपन चलते हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ पर अपन आ रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो एक बॉडी है। ठीक है, मास है उसका कुछ m। ठीक है, अब ये मास नीचे गिर रहा है। ठीक है भैया, मास नीचे गिर रहा है, इस पर फोर्स क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, जो कि उसको भी ध्यान नहीं रखेंगे, mg यानी कि फोर्स होता है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स है, इतना ध्यान रखो। ठीक है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, नीचे गिर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नीचे के ही डायरेक्शन में होगा, जो कि कुछ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ s। ठीक है, तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ 0 डिग्री, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है, यही चीज़ मैं यहाँ पर अब लिख रहा हूँ और इस पर अपन टाइम नहीं खराब करेंगे, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको आप सीधा कॉपी कर लेना। ठीक है, ऑल राइट। देखो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, F इंटू एस। एफ की वैल्यू क्या है, फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, m इंटू जी। एम जी हो गया, एम जी इंटू एच। एच क्या है, हाइट। ठीक है, तो एम जी एच। ठीक है, ये है हाइट h, यहाँ पर है f। f इक्वल टू एम जी इंटू एच, यानी कि वर्क डन हो गया एम जी एच। ठीक, अब अपन चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो भैया एक बात बताओ, जमीन पर एक सामान रखा हुआ है। ठीक है, इसका कुछ वेट है m। ठीक है, इसको यहाँ पर एक कूली आया, कूली पता है ना, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो भैया ये आया, इसने इस सामान को उठाया और अपने सर पे रख लिया। ठीक है, तो भैया इसने इस सामान को उठाया और अपने सर पे रख लिया ऐसा। ठीक है, अब ये बताओ कि जब इसने सामान को ऊपर उठाया तो इसका वर्क क्या हुआ।
ठीक है। उस समय इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे थे, सबसे पहले ये बताओ। ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा था, एक लग रहा था mg, ठीक है, एक लग रहा था mg और एक लग रहा था f। ठीक है, f कौन सा लग रहा था, जो इसने इस ऑब्जेक्ट पर लगाया। देखो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी इसको उठाएगा तो इसको उठाने के लिए क्या करेगा, ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये जो फोर्स होगा इस mg से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये ऊपर जाएगा ना। अगर ये फोर्स mg से कम हुआ, अगर ये फोर्स mg से कम हुआ तो ये तो ऊपर ही नहीं जाएगा। ठीक है, आप mg से कम अगर फोर्स लगाओगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि इस mg को उठाने के लिए अपन को जो f लगाना पड़ेगा वो ग्रेटर देन mg होगा। ठीक है, तो भैया ये f फोर्स कौन लगा रहा है, ये f फोर्स लगा रहा है ये कूली। ठीक है, ये कूली ये फोर्स लगाएगा इस सामान को उठाने के लिए। ठीक है, तो ये सामान उठाएगा ये इधर पर, ऑल राइट। ठीक, अब देखो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, एक लग रहा है F, एक लग रहा है mg। ठीक है, यानी कि वर्क डन ये कूली जो कर रहा है पॉजिटिव कर रहा है, ये कूली डिस्प्लेसमेंट है ऊपर के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, mg लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में, F लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, mg नीचे, F ऊपर। ठीक है, अब बताओ ये जो कूली वर्क कर रहा है, कूली वर्क पॉजिटिव कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है। देखो S का डायरेक्शन ये, F का डायरेक्शन भी ये है। ठीक है, दोनों का सेम डायरेक्शन है। इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों का सेम डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, थीटा इज 0 डिग्री है ना, कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है। थीटा हो गया 0, कॉस थीटा हो गया 1। ठीक है, लगे तो आप यहाँ पर ये देखोगे ना कि mg क्या वर्क कर रहा है तो वो नेगेटिव आएगा। वो कैसे आएगा वो आप अभी सोचो, तब तक मैं आगे उसको बताऊंगा। ठीक है, इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ और उसको आप नोट डाउन कर लेना। हाँ तो भैया होपफुली आप लोगों ने ये लिख लिया होगा और इससे एक डायग्राम बना लेना। ठीक, अपन चलते हैं अगले पे। अब देखो ये वाला पार्ट तो आप समझ ही गए होगे कि थीटा इक्वल टू 0 पर क्या होता है। ठीक है, अपन देखने वाले हैं इस थीटा को अगर मैं 90 कर दूँ तो क्या होगा। यहाँ से देखो थीटा इक्वल टू 90 पर क्या होगा। ठीक है,